भाषाबद्ध कर विमय सोई भाषाबद्ध कर विमय सोई मोरे मन प्रबोध जगी होई मोरे मन प्रबोध जगी भाषाबद्ध कर विमय सोई भाषाबद्ध कर विमय सोई मोरे मन प्रबोध जगी होई मोरे मन प्रबोध बुध विश्राम सकल जन रंजनी बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कली कलुष विभन
बाप करुणा अवतार भगवान बुद्ध की इस परम पावन भूमि में इन पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ की प्रगट अप्रगट समस्त चेतनाओं को प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सभी को जय सिया राम। कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ ऐसी जिज्ञासाएं आई कि जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मैं उस नहीं समझ पाता हूँ या तो अपने को कुछ पता नहीं उसके बारे में। लेकिन कल मैं एक दो चिट्ठी जो मिली वहीं से शुरू करूं। कल मैं यहाँ लुम्बिनी स्थित ओशो का एक आश्रम जैतवन, वहाँ पूज्य स्वामी जी और सभी साधक भाई बहनों का आग्रह था तो मैं गया। अच्छा लगा, कुछ लोग आ गए थे सब। उसमें एक ओशो की सन्यासिनी ने एक प्रश्न पूछा, सब बैठे थे, कि बापू हमारे में सोया हुआ हनुमान कैसे जागृत हो। हमारे में सोया हुआ हनुमान कैसे जागृत हो। बड़ा प्यारा प्रश्न है। पहले तो मैं तुरंत एक जवाब दे दिया कि हनुमान जी को जागृत करना है तो हनुमान जी को रामचरित्र सुनाओ, एक क्षण में जागृत हो जाएगा। राम कथा का ये व्यसनी है। नींद में सोया हुआ आदमी को आप कहो चाय तैयार है, तुरंत खड़ा हो जाएगा। वैसे श्री हनुमान जी को यदि जागृत करना है तो उसको राम कथा सुनाओ। राम प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। फिर थोड़ा मैं चाय पी रहा था तो फिर मैंने इतना करके, क्योंकि मेरी चाय ठंडी हो रही थी, तो फिर हमने कहा थोड़ी गर्म कर दो। फिर मैंने थोड़ा विस्तार से जवाब दिया। वो सार्वजनिक कर रहा है कि बहन जी आप सोती हैं तब श्वास चलती है कि श्वास भी सो जाती है। आपसे भी पूछो कि आप सो जाएं तो आप तो सो जाते हैं, लेकिन श्वास भी सो जाती है कि चलती रहती है। श्वास सो जाए तो 4 लोग हमको उठा कर ले जाए। मैंने कहा बहन जी तुम सोई हुई हो, श्वास और विश्वास का प्राणवायु हनुमान निरंतर जागरूक है। वो यदि सो जाता तो हम जीवन में कभी उठ नहीं पाते। तो हनुमान जी हमारा श्वास है, हमारा विश्वास है, क्योंकि शंकरावतार है और श्रद्धा विश्वास रूपिण। बस साधक को इतना ही ध्यान रखना है, हम भले ही सो जाएं, हमारा भरोसा न सो जाए, हमारा यकीन,
हमारा विश्वास, यद्यपि ओशो ने विश्वास की आलोचना की है, वो ज्यादा विश्वास की बात नहीं कर, श्रद्धा को आदर देते थे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि श्रद्धा और विश्वास को केवल शब्दों के कारण आप शब्द क्रीड़ा में विलग कर सकते हो, लेकिन दोनों को नहीं कर सकते। जैसे किशन का नाम, किशन ही है कि किशन कुमार, कृष्ण कुमार, सॉरी, कृष्ण कुमार आपका नाम है और आपकी सरनेम जालान है, तो एक तो संज्ञा हुई और एक विशेष संज्ञा जालान, जिसको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आदमी पूरा पहचाना जाता है कि कृष्ण कुमार कहो तो कृष्ण कुमार कई है, पूर्णतः पहचानने लेके एक विशेष संज्ञा लगाई जाती है जिसको हम विशेषण कहते हैं। तो इसलिए कि भाई कृष्ण कुमार तो हो, लेकिन कृष्ण कुमार तो कोई पौधार भी है, कृष्ण कुमार तो कोई खेमका भी है, कृष्ण कुमार तो कोई चमड़िया भी है, कृष्ण कुमार तो मोहताजी है, कृष्ण कुमार तो हमारे भावनगर के नरेश गोहिल है। तो ये कृष्ण कुमार जो है उसको, और कृष्ण कुमार कहीं जालान भी होंगे, ये भी तो हो सकता है, लेकिन विशेष रूप में व्यक्ति को जानने के लिए एक विशेष संज्ञा जिसको हम विशेषण कहते हैं कि भाई वो कृष्ण कुमार मोहता नहीं, कृष्ण कुमार जालान। तो तुलसीदास जी पहले क्या शब्द लिखते? श्रद्धा। ये नारीवाचक है, शक्तिवाचक है, लेकिन बहनों के भी तो कोई विशेषण होता है ना। ये सीमा जो है कृष्ण कुमार जालान की धर्म पत्नी, उसकी शादी नहीं होगी तब उसकी तो कोई विशेषण दुलकता है। क्या रमेश तेरी सरनेम? लिकमानी, टिकमानी, क्या सरनेम लाया है। तो मैं तो ऐसे ही समझाने की मेरी एक तरीका है। तो श्रद्धा की जो सीमा है उसकी शादी ना हुई तब तक वो श्रद्धा भी टिक मानी है ना, लेकिन शादी होने के बाद सीमा जालान हो जाएगी ना। श्रद्धा की सरनेम है विश्वास, ये याद रखो। केवल श्रद्धा के नाम से श्रद्धा को नहीं पहचान, उसकी विशेष संज्ञा जोड़ो। कौन? बोले श्रद्धा विश्वास, ये विशेषण है। यहां गुरु मुखा था। ये मुझे राधे श्याम पूछता है कि कल बापू आप कुछ बोल रहे थे, विचार करके बोल रहे थे कि मैंने कहा मैंने कोई थोड़ा सोचा था कि स्वामी जी मुझे बोलने को कहेगा कि ये बोलो ये बोलो। मैं तो बिल्कुल निर्विचार बैठा था और मैं तो चाय पीने की एक ही विचार चल रहा था कि मुझे कब चाय पिलाएं। निर्विचार सद्विचार की जनेता है, निर्विचार है बुद्ध पुरुष का गर्भ, इसमें से जन्म लेता है कोई नूतन विचार, कोई वो बुद्ध पुरुष को भी पता नहीं होता है। आपने कभी देखा है कि देहात में जब प्रसव कैसे करवाया जाए, ऐसी ज्यादा कोई इतना मेडिकल साइंस वहां पहुंचा नहीं था, तब कभी कभी देहाती महिला सोई है और उसके सगर्भा हो और करवट बदले उसको पता न चले और बच्चे का जन्म हो जाता है। ये भी हमने देहातों में पाया है, देखा है।
और ऐसी चेतना कायम निरोगी रहती है जो सहज। बाद में उसको पता लगे, पीर की भी उसको खबर नहीं कि विचार को जन्म देने के लिए मेरे गर्भ में पीड़ा हो रही है, प्रसव की पीड़ा भी न हो। और निर्विचार की कुख से जब विचार जन्मता है तब वो गर्भिणी का विचार नहीं है, जिस गुरु ने बीज डाला है इस सदगुरु का विचार है। वृक्ष क्या देता है रमेश? वृक्ष क्या देता है? बीज, नए बीज देता है। वृक्ष छांव देता है, वृक्ष विश्राम देता है, वृक्ष फल देता है, वृक्ष तप्त हवा को थोड़ी शीतल करके उसको एसी बना देता है। वृक्ष की छांव थोड़ी गर्म हवा को शीतल कर देती है। और वृक्ष रस भी देता है, बीज। बुद्ध पुरुष किसको कहो? एक ही बुद्ध पुरुष बीज भी देता है, विश्राम भी देता है, छांव भी देता है। हमारे संताप में कर्म के भोग के कारण संताप, लेकिन वो एक शीत लहर देता है। आंख घुमाए, बेटा चिंता मत कर, और बिना एसी मशीन एसी शुरू हो जाता है। फल देता है, जोदायक फलचार। पर केवल फल नहीं, रस देता है। और इतना देने वाला बुद्ध पुरुष, उसके आश्रय छोड़कर तुम कहीं भी चले जाओ तो अफसोस भी नहीं करता है कि अरे ये कहाँ गया, ये क्यों गया। वो ही इतना ही सोचेगा कि मेरे से कुछ कम पड़ा होगा, मेरे से उसको 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 जो चाहिए था वो पूर्ण मात्रा में नहीं मिला होगा। और वो क्या करेगा बुद्ध पुरुष? प्रार्थना करेगा कि भगवान करे कोई ऐसा उसको मिल जाए कि मेरे कारण जो कमी रह गई वो पूरी हो जाए। किसको बुद्ध पुरुष कहोगे? वो राजी होगा, वो खुद चिंतन करेगा कि क्या कमी। मुझे कल ये भी पूछा गया कि बापू आंसू संक्रामक है, किसी की आंख में आंसू आता है तो हमारी आंख में भी थोड़ी नमी हो जाती है। नहीं, वैसे आनंद भी संक्रामक है। ऐसे लोगों के पास बैठो जो आनंद मूर्ति हो, धीरे धीरे आनंद संक्रामक होगा, छुएगा छुएगा। विषादग्रस्त लोगों के साथ इतना मत बैठो। प्रसाद से भरा कोई बुद्ध पुरुष मिले उसके साथ बैठो, संक्रामक है। ये चेपी रोग है और उसका इलाज कभी मत कराना कि ये चोपी और चेपी रोग हो उसको तो इलाज कराते हैं। इसका कभी भी धनवंतरी आए तो भी कहना कि तेरी फी जितनी हो ले ले, मुझे इलाज नहीं चाहिए, तू देवताओं का इलाज कर। बीच में ही दूसरा प्रश्न ले लो। कल जो चिट्ठी तुमने एक इसमें सन्यासी ने एक चिट्ठी उसमें रही, एक दूसरा प्रश्न। मैं हनुमान जी वाला पकड़ रखता हूं लेकिन ये खो न जाए। दूसरी बात, कल ओशो के कितने सन्यासी लोग आए थे, बड़े बड़े मस्त रहते हैं लोग, आज भी आने वाले हैं, जगह कर देना। एक और वो सन्यासी ने पूछा, ये बहन जी ने पूछा, उसने ये पूछा कि बापू आप बार बार कहते 77 रनिंग रनिंग, अब थोड़े दिन की बात है 78 रनिंग हो जाऊंगा, तो आपकी तंदुरुस्ती का राज क्या है? अच्छा लगा मुझे, एक शब्द और अच्छा लगा, आप इतने फ्रेश क्यों हैं?
कुछ बातें अच्छी लगे तो राजी हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं, गोटा न वाड़ो। अंदर से तो खुदगुदी होती है कि मेरे बारे में और कुछ बोला जाए और कुछ। अरे कोई अच्छा है तो स्वीकार करो, बुरा है तो बुरा स्वीकार करो। स्वीकार करो ये पंथ हमारो, स्वीकार करो। तो मुझे अच्छा लगा। आज तो केजरीवाल ने 1 मिनट जो देखो, परत से पर एक कॉबीज की सब्जी है, कॉबी ने एक छाल काटो तो दूसरी निकलती है, दूसरी तीसरी निकलती है। तो माफ करिएगा। केजरीवाल जी शुरू हो गए हैं। ने पूछा है, અને હું અહીંયા રાખું એટલે ઘડી ઘડી ખોલ। ये जो है जेठानी है, ये जो देरानी है, और ये बड़ी सास है बीच में। अभी हमारे एक मदारी आए थे, खेल करता, उसको ले लो। बुद्ध पुरुष में जो बुद्ध शब्द है वो गौतम बुद्ध वाला ही बुद्ध शब्द है कि कोई और नहीं। भगवान गौतम बुद्ध के साथ ये शब्द लगा और वैश्विक हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये शब्द केवल एक ही जगह यूज किया जाए। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मेरे पहले भी कई बुद्ध पुरुष हुए हैं, और बाद में भी बोधिसत्व कौन है, नागार्जुन कौन है, आखिर में अजात शत्रु कौन है, बिंबिसार का बेटा, मां विदेही का बेटा कौन है। ये तो एक पवित्र गंगाधार है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, हम पहचान नहीं पाते। ये हमारी कमजोरी। वो कोई ढोल थोड़ा पीटेगा कि हे मैं बुद्ध पुरुष आ गया, मैं बुद्ध पुरुष आ गया, ये कहेगा। ये थोड़ा ही। इसलिए मैं कहता हूं भगवान शंकराचार्य बुद्ध पुरुष है, तुकाराम बुद्ध पुरुष है, बाई मीरा बुद्ध पुरुष है, ठाकुर रामकृष्ण बुद्ध पुरुष है, मेरी दृष्टि में रमण बुद्ध पुरुष है, महावीर बुद्ध पुरुष है। जहां तक ले जाओ, बापू उसके मूल प्रश्न पर अभी आता हूं, इस बीच में भी ले लूं। बापू आपने राधे श्याम जी को नचाया बहुत कल, मैंने नहीं नचाया, वो कूद पड़ा। मुझे तो बहुत संभालना पड़ा कि तू मेरे सामने अहिया उभो रहे, तू हम न जा, हम क्या करे कोई ठिकाना नहीं इसका। अबुद्ध पुरुष मुझे क्योंकि थोड़ा मर्यादा का भी मंच है, क्योंकि उसको तो शून्य में चला जाता है आदमी। मारा काठियावाड़ी भाषा में હું અમુક वस्तु न बोल, मैं अहिया मेरी एक्शन से आप समझ गए होंगे जो काठियावाड़ी हूँ तो एना માટે 2 શબ્દ છે અમારે ત્યાં, એ મારાથી બોલાય નહીં। ભીખુદાન ભાઈ બોલ નાખે। तो बहुत अच्छा पूछा आपके बारे। आपने राधे श्याम जी को नचाया तो बहुत है, आज तक उन्हें यजमान क्यों नहीं बनाया? सब कथा और राधे श्याम की ही है, न उसको कोई यजमान होने का मनोरथ है। हर कथा में राधे श्याम की ही तो कहता हूं। राम कृष्ण हमारे इष्ट है, जो भी कहता हूं वो ठाकुर की ही कथा है। बापू आपके पास जो कथा है वो तो कई चैनलों पर मिलती है,
लेकिन आपके पास जो अदा है वो कौन सी चैनल पर मिलेगी? लेकिन मैं ऐसे करूं वो भी एक अदा हुई। बड़ी रेख खींची है हरम के पासवानों ने, हरम के पासवानों ने मन गठित मर्यादाएं कि हम खुल के गा भी नहीं सकते। हरम के पासवानों ने तथा कथित नहीं नहीं ऐसे नहीं नाच सकते, ऐसे नहीं गा सकते, ऐसा नहीं कर सकते। पासवानों ने बड़ी आधे लकीरें खींच रखी कि हम खुलकर गा भी नहीं सकते और इल्जाम लगाए जाए। और मोहब्बत करने वाला मुजरिम तब जब तक नहीं बनता तब तक पैगाम नहीं पहुंचता। मंसूर मुजरिम हुआ तो पैगाम पहुंचा। नरसिंह को जेल में बंद कर दिया इल्जाम लगा करके दंभ करता है, तब वैष्णव जन का यूनों तक पैगाम पहुंच। जब साधु मुजरिम न बन जाए तब तक पैगाम नहीं पहुंचता। ये दुनिया वालों की आदत है, एक बार गुनहगार बना दो उसके बाद पैगाम, क्योंकि बड़ी लकीर खींचे हैं हरम के पासवानों ने कि क्या हमारी दशा कि हम खुल के गा भी नहीं सकते, गा भी नहीं सकते। तो सबके अपने अपने मौज में रहना चाहिए। मुझे मैं तो इतनी साल से कथा कर रहा था। एक श्रीमद् भागवत जी की कथा मैदान में थी, ब्रह्मलीन परम पूज्य, जिसको लोग सुखदेव के अवतार मानते थे, ऐसे हमारे डोंगरे बाबा की कथा मैदान में थी। और मेरा सद्भाग्य कि रामायण मैदान में थी। तब कई लोग मुझे कहते थे, अब मैं तो इतना 14 साल से गा रहा, कई लोग मुझे कहते थे बापू आप जो डोंगरे बाबा के साथ रहते थे, वो कई लोग तो क्या है रेखा खींच लेते हैं हमारी। मैं जो आपको कह रहा हूँ वो मेरे सामने कई बार घटी। वेरावल का एक आपका बाबा का बहुत क्या कहूँ फॉलो अनुयायी था, वो मुझे बार बार मैं वेरावल में कथा करूँ तो कहे बापू डोंगरे महाराज की तरह धोती पहनो। भाई मैं क्यों ऐसे पहनूं? बोले एक धोती ये सिलाई वाले कपड़े न पहनो। अब सिलाई वाले कपड़े न पहनो तो कौन कहेगा कि बाहें लंबी है? तुम्हारे लिए भी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। बोले नहीं छोड़ो, ऊपर एक एक छोटा सा बापा सिलाई वाले कपड़े नहीं पहनते थे डोंगरे बाबा, तो बोले उसकी तरह धोती पहनो और पग में वो जूते नहीं पहनते थे तो खुले पग रहो और कथा में आओ तो किसी के सामने न देखो। डोंगरे बापा ऐसे आते थे। मैं ऐसे क्यों, मैं जब मेरी अदा है बापा को मैं कैसे कितने दंडवत करूं, ये आपकी अदा है। बड़ी रेखा खींची है हरम के पासवानों ने। मुरारी बापू डोंगरे बापा नहीं बन सकता, लाख चाहे तो भी बनना भी नहीं है। हम अपने ढंग से जीते हैं, कहीं कहता बस डोंगरे बाबा की कथा जिसने कभी कभी हाथ भी ऐसे नहीं होते थे, बस ये तो अपनी कथा बस भी धीरे 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 ये आपकी पण बड़ी लकीरें खींच रखी है हरम के पासवानों ने। तो सबकी अपनी अपनी मौज होनी चाहिए। आप रास लेते हैं तो मैं हम देखता रहता हूँ, मेरी तलगा जड़ी आंखों से तो कई भाई बहन अपने ढंग से, किसी की अदा कुछ है, किसी की अदा कुछ है। हा? हमारे गुजरात में तो पति पत्नी रास ले ना तो बोले उको ना उकी बे आमा मन करे અને પાછા ઈ જાતે ઘરે જઈને મારામારી કરે। सबकी अदा है, स्वागत करो ना यार सबका, क्यों वक्त बर्बाद करते हो?
तो राधे श्याम जैसे कैसे नाचता है लोग, उसकी उसकी नाचने की अदा ही फिर कैसे कैसे करता है खबर नहीं है? सब अपने ढंग में। तो कौन सी चैनल पर अदा मिलती है वो तो वो तलगाजरडी चैनल पर मिलेगी। कल आपने कहा कि हर कथा में नया कलेजा लेकर आता हूं, तो 912 कथा 912 कलेजा आपका दुनिया देख चुकी है, आपके पास स्टॉक कितना है? मैंने कल कहा तो कहा सच है। कितने कलेजे? 912 कलेजे तो आपने दिखा दिए दुनिया को। अब स्टॉक में कितने हैं? ये तो आप अपने अहोभाव के कारण दुगुना तिगुना करते हैं, ये आपका सद्भाव है। मेरे पास केवल 3 ही कलेजे हैं, एक सत्य, प्रेम और करुणा, और इसका विस्तार है 912 कलेजा, और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अब हम मूल पर आ जाए। हम कहाँ थे? आपकी तंदुरुस्ती का राज क्या है? बड़ा प्यारा प्रश्न था। देखो, मैं कई बार बोल चुका हूं कि शरीर तो सबका, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन, लेकिन भगवत कृपा है तो हम आनंद में रहते, कोई कोई मुश्किल नहीं। कभी बुखार आ जाए, कभी सर दर्द, तो हमारी माँ हमको रोज हिंगाष्टक चूर्ण देती थी। अब टीके आ गई है, मुझे तो वो चूर्ण ही ज्यादा प्रिय रहता है, और हिंगाष्टक चूर्ण पिलाती थी, और अमृतांजन बाण। ये तो अभी भी मैं कुछ न हो तो भी रात को मुझे माँ याद आती है तो गले लगा देता हूँ कि माँ लगा रही है। उसकी खुशबू ही, ये अमृतांजन की खुशबू नहीं थी, अमृत माँ की खुशबू थी, और सावित्री माँ लगा देती थी। तो ये 3 ही औषधि। अब मैं कुछ वो तो नहीं कहता अपने क्या टिकिया ले, तो कोरोनिल 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 में फिर ये डिब्बी में 3 आता है, श्वासकारी आती है, तो ये भी ले लो, निर्दोष है। वो बीच को बच्चे को कोली आवे एनो यज्ञ में नाखी दो, तू शू काम આવી અહીંયા? तू बच्चे तू અહીંયા निर्दोष। लेकिन आपने पूछा है, अशोक के सन्यासी तो अभी आए नहीं, लेकिन मैं जवाब दे दूं। 10 औषधि मेरे पास है, 10 औषधि का सेवन, जिससे शरीर तो ठीक रहेगा ही, मन भी ठीक रहेगा। 10 औषधि, इसमें से आपको रुचि अनुसार जो फिट हो ले लो। ये व्यासपीठ मोबाइल औषधालय है, ले लो। 1 कैलाश मेरी औषधि है, इसीलिए हम जहां कुटिया में रहते हैं उसका नाम कैलाश दे देते। कैलाश मेरी औषधि है, यह हमें तंदुरुस्त रखती है। कैलाश, जहां भगवान शिव निवास करता है। दूसरी औषधि है चित्रकूट, एक औषधि। कामदगिरी, चित्रकूट, ये दूसरी औषधि है। तीसरी मेरी औषधि है, मैं खोल रहा हूं अपने आप को। तीसरी औषधि है गिरनार, ये मेरी औषधि है। ये वो गर्वो दातार
શિવરાત્રીના મંડાણ થઈ ગયા છે. બેટા તું આવવાનો શિવરાત્રીમાં? અચ્છા, તારે ગમે ત્યાં વગાડવાની છૂટ છે. તને કોઈ કહે કે ભાઈ અહીંયા કેમ વગાડ, એવી કોઈ પ્રતિબંધ નથી, કોઈ માટે પ્રતિબંધ નથી. ગમે ત્યાં વગાડો બેટા, કहीं મારી સાથે જ વગાડો એવું થોડું છે. आपको कहीं कोई कह देता है कि दूसरे के साथ बजाओ, बापू मैं मुरारी बापू हूँ और नहीं हूँ कोई कि दूसरे के साथ बजाया तो मुझे दुख लगे. तुम्हारे पास कला है, मौज करो बेटा, करो, लेकिन यहाँ बराबर बजाओ. यहाँ ध्यान दे, कथा भी सुनो बराबर, ताकि मैं कहीं चूक न कर लूं. इसीलिए बाकी तो मौज करो. બાવાઓ ભેગા થવા માંડ્યા શિવરાત્રીમાં. દોડીને ધજાઓ ફરકે દાતા માણ, ધીરે ધજાની બલિહારી, એવો ગરવો દાતાર गिरनारी गिरनारी गिरनारी. ये मेरी औषधि है. ये गिरनार बहुत प्रिय है. आनंद आता है और क्या. मैंने लिख ली है औषधि की, चुक न जाऊं 10 औषधि, जो मेरे मन में तो बहुत समय से ही है, आपको बताने के लिए. जिस औषधि का इस कथा में मैंने पहली बार नाम लिया है, कौन सी औषधि मैंने बताई है इस कथा में? स्वाभाविक है, बहुत बोला जा रहा है तो निकल जाए. कोई बताएगा कि मैंने इस कथा में पहली बार कौन सी औषधि बताई है? हाँ हाँ, मौन तो है ही, मौन तो है. कोई बताएगा? નીલેશ તને ખબર છે, પણ મારે તને પૂછવું નથી, નહીં તો તું ધડ દઈને બતાવી દે. આહ औषधि है. हे गोविंद वेलेरा पधारो हरि संत. आह के साथ अश्रु, ये मेरी औषधि है, जो मुझे तंदुरुस्त, हल्का फुल्का. आह. सूरदास कहते हैं, हे गोविंद, हे गोविंद, अब तो जीवन अब के जीवन मारे. देखो देखो, मैं मेरी एक गुप्त बात ये भी बता दूं, मैं कभी मेरे लिए आह नहीं करता. मुझे लगे कि अब वो क्षण आई कि इसमें कई लोगों का खराब हो जाएगा, कई लोगों की मुश्किल बढ़ जाएगी, उसी समय में आह करता तो कहे बाप वे लेरा पधार, हमको तो क्या यार, हमको तो क्या. आह के साथ अश्रु हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस औषधि का. आपके मन में बहुत दुख है और आप एकदम रो लो, हल्के फुल्के हो जाओगे, रो लो. हमारे फहमी साहब का शेर है, कितना महफूज हूं मैं इस कोने में, ना महफूज हूं मैं इस कोने में, कि अब कोई अड़चन नहीं रोने में.
एक कोना रखो अपना जहां चुप कैसे हम रो ले, आरोग्य आएगा। जिसकी आंख में कभी आंसू ना आए उसको बीमारी पकड़ लेती, शारीरिक भी। प्लीज लेट मी टेल, कहने दो। तो हे गोविंद हे गोपाल, आह और अश्रु ये औषधि है साहब। मैं बहुत अनुभव करके बोल रहा हूं। मेरी एक और औषधि है, अग्नि। मेरा यज्ञ कुंड मेरी औषधि है। मन निरोगी रहता है, मन सावधान रहता है, मन जागृत रहता है। अग्नि जैसे जिसको बहुत कफ है तो डॉक्टर कहेंगे कि गर्म पानी, गर्म पानी मीन्स क्या है, उसमें अग्नि है। गर्म कैसे होगा, अग्नि प्रवेश करेगी तब। सीने में दर्द है तो देहातों में कहते थे कि भाई गरम गरम सेक करो, ये तो एक नैपकिन लेकर आप गर्म, तो ये गर्म क्या है, अग्नि है। अग्नि औषधि है, अग्नि औषधि आरोग्य देगी। गंगा जल मेरी औषधि है, औषधम जानवी तोयम, गंगा जल औषधि है। ओशो ने भी गंगा के जल की कितनी सराहना की है, कितनी सराहना की है। गजब का ये जल है। सातवीं औषधि है सदगुरु वचन पर विश्वास। जरूर गंगा सती ने कहा है कि सदगुरु वचनों ना थाव अधिकारी, लेकिन लाखा लोयन के भजन में तो डॉक्टर साहब ने मुझे भजन दिया, लाखा लोयन के में भजन में तो एक विशेष बात है डॉक्टर, अधिकारी नहीं विश्वासी था। लॉयन ने रामचरितमानस पढ़ा कि नहीं मुझे खबर नहीं, सदगुरु वैद बचन विश्वास। अधिकार तो हो ना, कई लोग अधिकार भी चेष्टा कर लेते हैं जो उसका अधिकार नहीं है। गंगा सती ने बहुत प्यारी बात कही, लेकिन लोयन एक और विशेष बात कह डाली कि गुरु ना चरण ना विश्वासी था। क्या बात कही। मैं तुलना, गंगा सती है, लोयन है, लाखा लोयन हमारे सौराष्ट्र की, हमारे गुजरात की एक अद्भुत घटनाएं हैं इसके पीछे, डॉक्टर साहब ने मुझे दी। नीलेश सॉरी, लाखा लोयन प्राचीन भजन છે, જીરે લાખા हरि गुरु संत ने एक रूप जानो, एक मानो। मैं कल भी कह रहा था, किसी ने मुझे पूछा था, ये तो बड़ा सनातन जवाब है, मैं तो बीच में आ गया। किसी ने मुझे कुछ दिन पहले पूछा था कि बापू आप राम की बात करते हैं, कृष्ण की ईश्वर कहते हो, राम को भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो, परम तत्व कहते हो, ये सब जन्म प्रसंग पर आप शब्द लगा देते, तो ईश्वर का प्रमाण क्या।
लोग तो प्रमाण मांगे कि भाई इसका प्रमाण क्या। मेरा एकमात्र जवाब, ईश्वर है उसका प्रमाण कोई साधु है, कोई बुद्ध पुरुष है, वही ईश्वर का प्रमाण है, इसके अलावा कोई नहीं। इस जगत में भले बुद्ध भगवान ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, लेकिन उसका होना ईश्वरत्व की साबिती है। क्या प्रमाण? कोई सदगुरु है उसी उसका। इसलिए लोयण कहती है, जीरे लाखा हरि गुरु संत ने एक रूप जानो, एमा जुदापणु नव आणो। એમાં બે નથી, શ્રદ્ધા વિશ્વાસ, શ્રદ્ધાની અટક છે વિશ્વાસ, श्रद्धा की सरनेम है विश्वास, श्रद्धा संज्ञा है, विश्वास है उसका विशेष संज्ञा, जिसको विशेषण कहते हैं। जीरे लाखा हरि गुरु संत ने एक रूप जानो, एमा जुदापणु नव आणो। जीरे लाखा गुरु मा हरि, हरि मा गुरु एक मेघ है। जैसे 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 तरंग बाहर आती है, फिर सागर में, फिर सागर से बाहर, फिर तरंग, सागर सागर, ये दोनों दोनों एक है। मान लो कि हरि सागर है तो गुरु उसकी तरंग है, हमारे लिए किनारे तक आई। गुरु तो दरिया है, हम वहां जाए डूब जाएंगे। तो ईश्वर तो समुद्र है, लेकिन साधु मौज लेकर आता है। हम गाते नहीं फिल्म में, तो गंगा की मौज में जमुना की धारा, ये मौज। हाँ, सब બધું જ આવો જો ખીચડો કરી નાખો બધું જ। जमुना की धारा हो रही गालियां, तुम्हारा ये गालियां, ये हमारा तुम्हारा। अगर तुम हो सागर तो मझधार में हूँ, मझधार में कश्ती का पतवार में हूँ। चले आओ, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर, जीरे लाखा गुरु मा हरि, हरि मा गुरु एक मेघ छे। एम एक ज जाणीने एनो रस माणो, लोयण कहे एनो रस, ये बन्ने ने एक माने कहे यत भिन्न न भिन्न। हाँ, क्या बात कही लोयण। जीरे लाखा गुरु ना विषय कोई भी अभावो न लाओ। हाय हाय, और आएगा ही नहीं। कल भी हम शाम को बैठे थे तो नहीं पूछा कि भगीरथ कह रहा था कि कोई कोई जगह पर बैठने से कभी ऊब नहीं आती, इसका कारण क्या है? अच्छा प्रश्न था। तो मैंने कहा बेटा, आकाश में जब से जन्मे हैं तब आकाश के नीचे आकाश की कभी ऊब आई कि आंसू पड़ू से माथे जाने भाई,